नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम भारत के उद्योगों में लोहा एवं इस्पात उद्योग का वितरण एवं उत्पादन किस प्रकार से है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में लोहा एवं इस्पात उद्योग को वर्तमान सभ्यता का आधारभूत स्तंभ माना जाता है। ये यूं कहें कि ये एक बेसिक इंडस्ट्री है, आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य दूसरे सभी उद्योग इस उद्योग पर आधारित होते ही मशीनरियां बनती है। मशीनरी दूसरे उद्योगों के काम में आती है। यातायात के साधन, रेल की पटरी, जहाज, वायुयान सभी इस उद्योग पर आधारित होते हैं। इसी कारण किसी देश के आर्थिक विकास तथा इस्पात उत्पादन स्तर में परस्पर अनुकूल संबंध पाया जाता है। यानी कि यूँ कहें कि जिस देश का इस्पात उत्पादन सूचकांक उच्च श्रेणी का होगा, उस देश का आर्थिक विकास का स्तर भी उच्च होगा। भारत में लोहा इस्पात उद्योग का प्रारंभ प्राचीन काल में हो गया था। प्रारंभिक समय में भारत में निर्मित इस्पात विश्व प्रसिद्ध था। इसका उदाहरण हम दिल्ली में स्थित लोह स्तंभ, जिसका निर्माण लगभग 100 वर्ष पूर्व हुआ था। राजा महाराजा के समय प्राचीन तलवारें, जो कि वर्तमान समय में भी वैसी की वैसी रखी हुई है, उन पर जंग नहीं लगा हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत इस्पात उत्पादन में उच्चतम स्तर पर था। उच्च श्रेणी का इस्पात यहाँ पर तैयार किया जाए। परंतु हम पहले ये एक उद्योग कुटीर उद्योग के रूप में विकसित था। बड़े उद्योग के रूप में परिवर्तन का प्रथम प्रयास 1830 में किया, जब तमिलनाडु के पोर्टे नोवो में लोह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। भारत में लोह इस्पात कारखानों के विकास के समय को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक स्वतंत्रता से पूर्व और दूसरा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में 1874 में कुल्टी के इस्पात कारखाने के बाद 1907 में वर्तमान झारखंड राज्य के जमशेदपुर में जमशेदजी टाटा द्वारा आयरन एंड स्टील वर्क्स नाम से लोह इस्पात कारखाने की स्थापना की गई। इस कारखाने में ढलवा लोहा तथा इस्पात दोनों का उत्पादन होने लगा था। इसके बाद बर्नपुर में, इसके बाद 1923 में कर्नाटक के भद्रावती में, 1936 में कुल्टी तथा हीरापुर में दो लोहे के कारखानों की स्थापना की गई। यानी कि यूँ कह सकते हैं कि भारत में लोह इस्पात उद्योगों का वास्तविक विकास 1947 के बाद ही हुआ है, क्योंकि इसके बाद आधारभूत उद्योगों का विकास केंद्रीय सरकार के औद्योगिक नीति के संचालन से शुरू हो गया था। सेल, HSL आदि की स्थापना की गई और इनका विकास बढ़ता चला गया। भारत में लोह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के अनुकूल कारकों में लोह अयस्क, चूना पत्थर, मैग्नीज, कोयला आदि कच्चे पदार्थों की उपलब्धता व लोह इस्पात कारखानों में विशेष में उत्पादित माल की उत्पादन लागत का ठीक होना प्रमुख है। यानी कि जहाँ पर उत्पादन लागत कम आएगी, वहीं पर लोह इस्पात उद्योगों की स्थापना की जाती है। साथ ही परिवहन लागत, बाजार की सुविधा, पूंजी आदि कारक भी है, जो कि इस उद्योग की केंद्रीकरण या हम यूँ कहें लोकलाइजेशन फैक्टर के रूप में काम करते हैं। भारत में लोह इस्पात संयंत्रों का वितरण किस प्रकार से है, हम बात करते हैं।
भारत का लौह इस्पात उद्योग का स्थानीयकरण कच्चे पदार्थों, विशेष रूप से कोयला तथा लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्रों के समीप पाया जाता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु प्रमुख राज्य है जहां लौह इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। वर्तमान समय में भारत के लगभग सभी कारखाने केवल जमशेदपुर को छोड़कर के सार्वजनिक क्षेत्र में संचालित है, जो इस प्रकार से। पहला कारखाना हम बात करते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को। झारखंड राज्य के सिंहभूम जिले में कोलकाता से लगभग 240 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में जमशेदपुर नामक स्थान पर इसकी स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा की गई। वर्तमान में निजी क्षेत्र में केवल यही एक कारखाना है जो इस्पात उत्पादन में भारत में दूसरा स्थान रखता है। भारत में इस्पात उत्पादन का वास्तविक प्रारंभ इस कारखाने की स्थापना के बाद ही प्रारंभ हुआ। टिस्को में 1908 से इस्पात तक 1913 से ढलवा लोहे का उत्पादन हो रहा है। रेल के डिब्बे, सलाखें, गार्डर, रेल पटरियां, स्लीपर, पत्तियों आदि का निर्माण किया जाता है। इस कारखाने की स्थापना यहाँ क्यों की गई, इसके पीछे कई कारण। पहला, कच्चे माल के रूप में झारखंड के सिंहभूमी जिले की नोआ मंडी तथा ओडिशा के मयूरभंज जिले की गुरु महिसानी खान से उत्तम किस्म का लौह अयस्क प्राप्त होता है। दूसरा, उड़ीसा के क्योंझर जिले की जोड़ा खान से मैग्नीज मिलता है। उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले वीरमपुत्र पामपोस से डोलामाइट, सोने का पत्थर आदि की प्राप्ति होती है। टिस्को कारखाने के पश्चिम भाग में खारे कोई तथा उत्तरी भाग में स्वर्ण रेखा नदी से जल की प्राप्ति होती है। झारखंड के झरिया तथा बोकारो से कोयले की प्राप्ति होती है। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ से श्रमिक मिल जाते हैं। जमशेदपुर रेल मार्ग तथा कोलकाता बंदरगाह द्वारा परिवहन की सुविधा है। औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण बाजार भी की सुविधा मिल जाती है। तो ये ऐसे कारण जिनके कारण से यहाँ पर इस उद्योग की स्थापना की गई। दूसरा लेते हैं हम भारतीय लौह इस्पात कंपनी का कारखाना, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसका गठन 1972 में किया गया। इसके अंतर्गत कुल्टी, बर्नपुर तथा हीरापुर तीनों कारखाने इसके अंतर्गत आते हैं। यह सार्वजनिक कंपनी सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित है। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम 1874 में बर्नपुर में कारखाने की स्थापना की गई। 1937 में ये तीनों कारखाने स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल तथा 1952 में भारतीय लौह इस्पात कंपनी, जिसका वास्तविक गठन 1972 से माना जाता है, के द्वारा संचालित हो रहे हैं। तीनों इस्पात संयंत्र आसनसोल कोलकाता रेल मार्ग पर स्थित है। यहाँ पर निम्न परिस्थितियाँ उपलब्ध थी, इस कारण से इसका विकास हुआ। इन कारखानों को कोयला रानीगंज झरिया से प्राप्त होता है। लौह अयस्क झारखंड के सिंहभूमी जिले से, लोहागुआ क्योंझर के सुंदरगढ़, मयूरभंज तथा कोलान खानों से मिलता है। दामोदर नदी से स्वच्छ जल मिल जाता है। उड़ीसा से मैग्नीज मिलता है। बिरजीपुर सिंहभूम से चूनापत्थर की आपूर्ति होती है। तो ये इसके इन संयंत्रों की एक स्थापना के कारक हैं। तीसरा है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी द्वारा स्थापित भद्रावती नामक स्थान, जो कि कर्नाटक के शिमोगा जिले में है, यहाँ पर स्थापित किया गया, जिसकी स्थापना 1923 में मैसूर के तत्कालीन शासक ने की थी। 1962 में इसे सरकार ने अपने स्वामित्व में ले लिया। ये सेल कंपनी द्वारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा संचालित हो रहा है। यहाँ की प्रमुख भौगोलिक दशाएं क्या है, इसमें है भद्रावती नदी द्वारा निर्मित समतल घाटी क्षेत्र में स्थित है। कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले की बाबा बदून पहाड़ियों से में स्थित केमनगुंडी खान से उत्तम लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। कोक कोयला की कमी के कारण यहाँ लकड़ी का उपयोग लोहा गलाने में किया जाता है।
जो कि पास के ही शिमोगा में स्थित सुरक्षित वन क्षेत्र से प्राप्त हो जाता है। विद्युत शक्ति की आपूर्ति महात्मा गांधी जल विद्युत संयंत्र तथा शरावती नदी पर स्थित विद्युत परियोजना से प्राप्त होती है। भांडीगुड़ा के खानों से चूना पत्थर मिलता है। बिरूर शिमोगा रेल मार्ग पर स्थित होने के कारण परिवहन की सुविधा मिल जाती है। तो ये जो 7 कारण हैं वो यहाँ के स्थानीयकरण के प्रमुख कारक हैं। चौथा कारखाना है राउरकेला इस्पात कारखाना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में जर्मनी की सहायता से उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में राउरकेला संयंत्र की स्थापना की गई, जो नागपुर कोलकाता रेल मार्ग पर स्थित है। 1959 में यह संयंत्र संचालित हो गया था। वर्तमान समय में यह कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र में स्थित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधिकार में संचालित है। प्रमुख कारण स्थानीयकरण के निम्न हैं। पहला, ओडिशा के सुंदरगढ़ क्योंझर खानों में लोहयस्क मिलता है। बोकारो, झरिया, तलचर, कोरबा खानों से उत्तम कोयला मिलता है। महानदी पर निर्मित हीराकुंड बांध से जल विद्युत आपूर्ति होती है। स्थानीय क्षेत्र बांस पानी से मैग्नीज, सोने का पत्थर और डोलोमाइट मिलता है। ब्राह्मणी तथा सहायक शाख कोयली नदियों द्वारा जल की प्राप्त होती है। कोलकाता बंदरगाह की सुविधा तथा निकटवर्ती औद्योगिक क्षेत्र में निर्मित माल के लिए बाजार की सुविधा भी उपलब्ध है। 5वां कारखाना है भिलाई इस्पात कारखाना। भारत का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है। 1959 में इसका इस्पात का उत्पादन किया जा रहा है। सेल कंपनी के अधिकार क्षेत्र में है। दिल्ली राजहरा पहाड़ियों से उत्तम हेमेटाइट लोहे की प्राप्ति होती है। कोरबा खानों से कोयला मिलता है। चूना पत्थर दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर से प्राप्त होता है। कोरबा ताप विद्युत संयंत्र से विद्युत की प्राप्ति होती है। समीपवर्ती क्षेत्र में स्थित तंदुला नहर से जल तथा विशाखापट्टनम बंदरगाह से निर्मित माल के निर्यात की सुविधा प्राप्त होती है। 6वां कारखाना है दुर्गापुर एकीकृत इस्पात संयंत्र दुर्गापुर। यह वर्धमान जिले में आसनसोल कोलकाता रेल मार्ग पर दामोदर नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में यह संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र सेल कंपनी के अधिकार क्षेत्र में है। उत्पादन 1962 में प्रारंभ हो गया था। रानीगंज और झरिया की खानों से कोयला प्राप्त होता है। दामोदर नदी पर निर्मित औद्योगिक घाटी दामोदर घाटी परियोजना से जल विद्युत मिलती है। नोवा मंडी तथा गोवा की खानों से उत्तम किस्म का लोहा मिलता है। उड़ीसा के सुंदरगढ़ व क्योंझर से सोना पत्थर। क्योंझर जिले की बड़ा जामदा खानों से मैग्नीज मिलता है। कोलकाता बंदरगाह से जल परिवहन की सुविधा है व बाजार है। तो ये दुर्गापुर एकीकृत कारखाने के स्थानीयकरण के कारक थे। 7वां है बोकारो एकीकृत लौह इस्पात कारखाना। झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले में बोकारो नामक स्थान पर 1964 में संयुक्त राज्य सोवियत संघ रूस की सहायता से इस संयंत्र की स्थापना की गई। वर्तमान में सेल कंपनी द्वारा संचालित है। बोकारो से उत्तम कोयला मिलता है। बोकारो दामोदर नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण स्वच्छ जल तथा दामोदर घाटी परियोजना से जल विद्युत की प्राप्ति होती है। उड़ीसा के क्योंझर जिले की किरूबरू खान से लोहा मिलता है। पलामू तथा डाल्टनगंज से चूना पत्थर, किराबिरो से मैग्नीज मंगवाया जाता है। रेल मार्ग तथा सड़क परिवहन द्वारा कोलकाता बंदरगाह से संबंध है। 8वां कारखाना है सेलम। यह तमिलनाडु के सेलम जिले में किया गया, जो कि चेन्नई कोयम्बटूर रेल मार्ग पर स्थित है। नेवेली लिग्नाइट क्षेत्र से यहाँ कोयला मिलता है। समीपवर्ती क्षेत्र से मैग्नेटाइट मिलता है। लोहेस्क सोने का पत्थर शिवराय से मैग्नेसाइट प्राप्त होता है। 1982 से यह इस्पात का उत्पादन प्रारंभ हुआ। इसके बाद है विशाखापट्टनम इस्पात क्षेत्र। यह राष्ट्रीय इस्पात निगम के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र में का कारखाना है। यह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम बंदरगाह के तटवर्ती क्षेत्र में स्थित है, जो भारत का प्रथम तटवर्ती इस्पात संयंत्र है। भारतीय तकनीकी तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी पर आधारित इस संयंत्र में
सर्वप्रथम 1982 में इस्पात निर्माण प्रारंभ हुआ। छत्तीसगढ़ की बेला डीला खान से लोहे, दामोदर घाटी से कोयला, डोलोमाइट, सोने का पत्थर, मैग्नीज आदि मिलते हैं। छत्तीसगढ़ तथा स्थानीय क्षेत्र से ही प्राप्त हो जाते हैं अग्निशय मिट्टियाँ। दक्षिणी क्षेत्र में प्रथम समेकित संयंत्र जो कि समुद्र तट पर स्थापित बाजार दक्षिणी भारत में है, विजयनगर इस्पात कारखाना पूर्णतः भारतीय तकनीक पर आधारित है, जो कि कर्नाटक के बेलारी जिले के हासपेट में निर्मित किया गया। हासपेट क्षेत्र में उत्तम लौह अयस्क के भंडार विद्यमान है, जो कि इस कारखाने की स्थापना का मुख्य आधार है। विजयनगर इस्पात संयंत्र में अधिकतर नर्म इस्पात का निर्माण किया जाता है। इसकी उत्पादन क्षमता 16 लाख वर्ग टन है। तो इस प्रकार से ये हमारे इस्पात कारखाने हैं। उड़ीसा के देताड़ी में निजी इस्पात कारखाने की स्थापना की जा रही है। महाराष्ट्र में इस्पात उद्योग लिमिटेड द्वारा रत्नागिरी जिले के डोलवी नामक स्थान पर इस्पात कारखाने की स्थापना की जा रही है। सेल के अधीन ही महाराष्ट्र इलेक्ट्रो स्लेम लिमिटेड चक्रपुर महाराष्ट्र में इस्पात संयंत्र भी स्थापित है। इस प्रकार से हमारा ये इस्पात उद्योग का विवरण हुआ। 1947 तक भारत में इस्पात उत्पादन का स्तर बहुत कम था, जिसके कारण स्थानीय मांग की पूर्ति के लिए विश्व के अन्य देशों से आयात किया जाता था। 1950-51 में कुल उत्पादन केवल 10 लाख टन था, जो बढ़कर वर्तमान में यानी 2005-06 में 425 लाख टन के करीब पहुंच गया है। आगे हम अन्य दूसरे उद्योगों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।